अखिलेश यादव ने जयप्रकाश की जयंती पर अपने आवास के बाहर बनी जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। योगी सरकार को लेकर कहा कि हमें माल्यार्पण करने से रोका गया। जेपी एनआईसी क्यों नहीं जाने देना चाहती सरकार? जैसे पुलिस हटेगी हम वहीं जयंती मनाएंगे। बीजेपी हम लोगों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है। यूपी सरकार को विनाशकारी और गूंगी बहरी सरकार बताया। महानवमी के दिन सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन। कन्याओं के धोए पैर, उतारी आरती। कन्या पूजन के बाद कहा कि आज कन्याओं के सम्मान का पर्व। नवरात्रि सनातन धर्म के समृद्ध परंपरा का आधार। हर घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। जहाँ नारी का सम्मान वहाँ देवता भी विराजते हैं। अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी जाने से रोकने पर मचा बवाल। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी सरकार कर रही तानाशाही। बीजेपी को हटाने के लिए करेंगे नई क्रांति। तानाशाही को खत्म कर देगी सपा। महापुरुषों का करना चाहिए सम्मान। अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी जाने से रोकने पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान। कहा कि निर्माण कार्य देखते हुए जेपी एनआईसी नहीं जाने दिया गया। नियम कायदे को नहीं देना चाहिए चुनौती। जेपी के सिद्धांतों से भटक गई है समाजवादी पार्टी। सपा में परिवारवाद और भ्रष्टाचार। ये लोग सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने शाहजहांपुर का दौरा किया। भगवान परशुराम के मंदिर में पूजा अर्चना कर परशुराम जन्मस्थली में हो रहे सौंदर्यीकरण का जायजा लिया। प्रशासन ने जन्मस्थली के लिए दिए हैं 10 करोड़ रुपए। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा परशुराम जन्मस्थली को बनाएंगे बड़ा पर्यटन स्थल। हरियाणा विधानसभा चुनाव में खाता न खुलने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि अब क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं करेंगे गठबंधन। एनडीए इंडिया ब्लॉक से दूरी रहेगी बरकरार। मूवमेंट कमजोर करने के लिए जातिवादी कोशिशें जारी। शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया जारी रखना जरूरी। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी का 1 दिवसीय काशी दौरा। आगमन को लेकर तैयारियां शुरू। करीब 6 घंटे के प्रवास पर रहेंगे पीएम मोदी। 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और शंकर नेत्रालय ट्रस्ट द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अखिलेश यादव के दौरे से पहले से जेपी एनआईसी को सील करने और पुलिस बल तैनात करने पर मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान। कहा कि सरकार अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। जहां जेपी की मूर्ति है वहां पर बारिश की वजह से साफ सफाई नहीं हुई है, इसीलिए वहां जाने से उन्हें रोका गया। एनडीए सरकार द्वारा महापुरुषों का सम्मान नहीं करने पर अखिलेश यादव को दिया करारा जवाब। बताया कि सपा की 4 बार सरकार रही लेकिन उन्होंने महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति नहीं लगवाई। संत रविदास की फोटो तक नहीं लगवाई। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कांग्रेस में गुटबाजी जारी रही। कांग्रेस कैडर आधारित पार्टी नहीं होने के कारण अपने लोगों को सीट दिलवाने के लिए होती रही खींचतान। ये कोई नई बात नहीं है। हमारी पार्टी का चरित्र दूसरी पार्टियों से अलग है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद बीजेपी नेता अनिल विज ने चुटकी ली है। कहा कि राहुल गांधी के चुनाव में नहीं थी कोई दिलचस्पी। उनकी दिलचस्पी केवल जलेबी में थी और लोगों ने कांग्रेस की जलेबी बना दी। ऐसे में कांग्रेस को अपना चुनाव निशान पंजे से बदलकर जलेबी रख लेना चाहिए। एक देश एक चुनाव के खिलाफ केरल विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा केरल विधानसभा और विधानसभा के सदस्य ऐसी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। समय निकालकर टैक्स का पैसा व्यर्थ के कामों पर खर्च करते हैं। राज्य सरकार और विपक्ष को लगता है कि प्रस्ताव पारित करके लोगों को गुमराह कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा हरियाणा के चुनाव में अत्यधिक अप्रत्याशित हार पार्टी के लिए चुनौती ही नहीं बड़ा सदमा भी है। राज्य की जनता चाहती थी कांग्रेस जीते लेकिन बीजेपी समाज को जाति के नाम पर ध्रुवीकरण करके सफल रही है। ये बीजेपी की आम रणनीति है। लखीमपुर विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के विरोध में सम्मेलन स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन में भारी संख्या में पहुंचे लोग डीएम कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन देने को लेकर लोगों ने भारी हंगामा काटा। जिला प्रशासन ज्ञापन लेने की जगह तक नहीं कर पाया तय। रतन टाटा को मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा के नाम में ही रत्न है। उन्हें भारत रत्न दिलाने की जो मांग उठी है वो अलग बात है, लेकिन वो पहले से ही पूरे भारत के रत्न हैं। देश के लिए रतन टाटा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन का ऐलान हो गया है। नोएल टाटा संभालेंगे रतन टाटा की विरासत। टाटा ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बुधवार देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का निधन हुआ था। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। गौवंशों को लेकर सरकार की बड़ी पहल। गायों को रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गौवंशों के गले में लगाई जाएगी रेडियम की पट्टी। इसके लिए सरकार खर्च करेगी 50 लाख रुपए।
अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने दीपावली की तैयारी को लेकर संयोजकों, सह संयोजकों और अधिकारियों के साथ बैठक की है। कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में मनाएंगे दिवाली, प्रभु श्री राम के दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाएंगे। अमरोहा में बिजली कर्मचारी की गुंडागर्दी सामने आई है। बिजली कटौती की शिकायत करना युवक को भारी पड़ गया। कर्मचारियों ने युवक को बिजली घर में बंधक बनाकर बुरी तरीके से पीटा। शिकायतकर्ता को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामायण का उदाहरण देकर सुनाया फैसला। एफआईआर कराने वाले छोटे भाई को कलयुगी भरत करार दिया। छोटे भाई पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। बड़े भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चार्जशीट को रद्द किया। कानपुर में दो भाइयों में विवाद को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका। जस्टिस सौरभ शमशेरी की सिंगल बेंच ने फैसला दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए 1,40,00,000 डकार गए हेमंत। तालाब जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण के लिए मिला था बजट। मौके पर तालाब में नहीं हुआ कोई विकास कार्य। अम्बेडकर नगर वार्ड के लोग खुद को महसूस कर रहे ठगा। साल 2012 से 2017 तक नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हेमंत। आगरा की सीएससी शमशाबाद पर बड़ा कारनामा सामने आया है। 20 दिन में 2 बार करा दी महिला की डिलीवरी। निजी अस्पताल में हुआ था महिला का प्रसव। 20 दिन बाद सरकारी अस्पताल में चढ़ा दी डिलीवरी। स्टाफ नर्स पर फर्जी डिलीवरी चढ़ाने का आरोप। फर्जी डिलीवरी चढ़ाकर लिया जा रहा सरकारी योजना का लाभ। मेरठ में चोरों का आतंक लगातार जारी। केक फैक्ट्री में मुंह छिपाकर घुसे चोर। नकदी समेत कीमती सामान पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी से बचने के लिए मुंह को बॉक्स से ढका। 3 बार पहले भी केक फैक्ट्री में हो चुकी है चोरी। व्यापार संघ ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश लगातार जारी। शामली में 2 किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गयी। दोनों युवतियों के परिजनों ने पुलिस की शिकायत। परिजनों ने बेटियों संग अनहोनी की आशंका जताई। शिकायत पर कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही पुलिस। पिता ने दोनों बेटियों की बरामदगी की मांग की। देवरिया में मुस्लिम समुदाय ने पेश की मिसाल। नवरात्रि के पावन पर्व पर इसराफिल अली ने गंगा जमुनी तहजीब का बड़ा संदेश दिया है। 1008 कन्याओं का पूजन किया। भोजन कराने के साथ कन्याओं को गिफ्ट भी दिए।